योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि हमारे इस चैनल की खासियत है योग में आने वाली लेटेस्ट अपडेट हम सर्वप्रथम आपको देते हैं। यूजीसी नेट, वाईसीबी एवं योग की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवाते हैं। योग की कोई भी वैकेंसी हो वह भी हम अपडेट करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वीडियो की लिंक हम दे रहे हैं, आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं, 113 श्लोक हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है, उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने श्लोक हैं, यह सब आपको आना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत सारे योग साधकों का कहना था कि सर उपनिषद और आपका जो 5वां नंबर यूनिट है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप पहले उनके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा, फर्स्ट यूनिट भी पढ़ा दूंगा, उपनिषद भी पढ़ा दूंगा, सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा। कब तक? आपके एग्ज़ाम से पहले। आप निश्चिंत होकर बस नोट करते रहिए, मैं कहीं से भी पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, आप नोट करते रहिए। एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सारा हम कंप्लीट आपका करा देंगे। आज का सेकंड प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने 11 उपनिषद में टिप्पणी की है, जिनमें से एक श्वेताश्वतर उपनिषद भी है। आप सभी को मालूम होना चाहिए शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषद में टिप्पणी की है, जिनमें से श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वह एक है। यह प्रश्न वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको बता दिया। इस उपनिषद का नाम ऋषि श्वेताश्वतर के नाम पर है। यह भी प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, फिर भी आपको बता दिया। आज का चौथा प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ध्यान की विधि बताई गई है। साधक गला, सिर और छाती को सीधा रखे, शरीर को सीधा रखते हुए इंद्रियों को पूरे मनोयोग से हृदय में संचित करे। यहाँ पर दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ध्यान की विधि बताई गई है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान करते समय कैसे बैठना चाहिए। इसकी विधि जो है दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताई गई है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है श्वेताश्वतर उपनिषद के कौन से अध्याय में या फिर कौन से श्लोक में ध्यान की विधि बताई गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। यदि आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं। किसी भी उपनिषद की PDF मात्र 10 रुपये में हम आपको देते हैं। यदि आप पूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं पेपर 2 मतलब योग के पेपर के, तो आपको उपलब्ध हैं 320 रुपये में, और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में सारे नोट्स मिल जाएंगे, 10 यूनिट आपको मिल जाएगी। आज का 5वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार अग्नि जहाँ से पैदा होती है, वायु जहाँ पर जाकर रुक जाती है, सोम का जहाँ पर स्त्राव होता है, वहाँ पर मन को स्थिर करना चाहिए। यहाँ पर बात की गई है मन को कहाँ स्थिर करना चाहिए।
तो उसके बारे में बताया गया है कि वायु जहाँ पर जाकर रुक जाती है, सोम का जहाँ पर स्त्राव होता है, वहाँ पर मन को हमें स्थिर करना चाहिए। इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ से अच्छा है आप नोट से स्वयं से बना लें, क्योंकि स्वयं बनाएंगे तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। आज का 6वां प्रश्न, ध्यान का महत्व। ओमकार की नौका द्वारा व्यक्ति भव प्रभा से तैर जाता है। यहाँ पर ध्यान का महत्व बताया गया है और ध्यान के महत्व के बारे में बताया गया है कि ओमकार की नौका द्वारा व्यक्ति भव प्रभा से तैर जाता है। यहाँ ओमकार की बात की गई है। आज का 7वां प्रश्न, ध्यान रखना है मैं आपको पूरा उपनिषद नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा। दूसरा और 6वां जो है अध्याय पढ़ाऊँगा, बीच वाले अध्याय नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वह आपके सिलेबस में नहीं है। आज का 7वां प्रश्न, ध्यान के लिए उपर्युक्त स्थान की चर्चा दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में की गई है। ध्यान के लिए स्थान समतल, पवित्र, सरकरा अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों से मुक्त होना चाहिए, बालू रहित एवं शांत होना चाहिए, नेत्र को पीड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए, जल को ठहरने वाला स्थान ना हो, वायु से सुरक्षित हो। यहाँ पर ध्यान के लिए उपर्युक्त स्थान की चर्चा की गई है कि ध्यान के लिए हमें कैसे स्थान को चुनना चाहिए, और यह चर्चा की गई है दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान के लिए उपर्युक्त स्थान की चर्चा श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत कौन से अध्याय में या फिर कौन से श्लोक में की गई है? तो आपको मालूम होना चाहिए दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में की गई है। और ध्यान के लिए स्थान कैसे होना चाहिए यह भी पूछा जा सकता है। तो समतल, पवित्र, सरकरा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मुक्त, बालू से रहित, शांत होना चाहिए, और स्थान जो है ऐसा होना चाहिए कि आपकी आँखों को चुभे ना, जल को ठहरने वाला स्थान ना हो, वायु से सुरक्षित हो, ना वायु ज़्यादा हो ना वायु कम हो। आज का 8वां प्रश्न, योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप कोहरा, धुआं, सूर्य, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि, चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। यहाँ पर चर्चा की गई है कि जब आप योग साधना प्रारंभ करते हैं तो निम्न छवि आपको जो है वह दिखाई देती हैं। और कौन कौन सी छवि आपको दिखाई देती हैं? तो कोहरा, धुआं, सूर्य, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि, चंद्रमा आदि बहुत सारे रूप आपको दिखाई देते हैं। यह प्रश्न भी बन सकता है कि योग साधना प्रारंभ करने पर निम्न में से कौन सी छवि आपको दिखाई नहीं देती? और यह सारे नाम उसमें दिए जाएंगे और एक नाम ऐसा आपको दिया जाएगा जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, वही आपका सही आंसर होगा। आज का 9वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है, पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर साधक को ना तो रोग होता है, ना वृद्धावस्था आती है और ना ही आकस्मिक मृत्यु होती है। यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 5 महाभूतों की बात की गई है। जो हम ध्यान करते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है इसकी बात की गई है, और 13वें में भी इसी की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, 12वें में भी और 13वें में भी। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में महत्व बताते हुए कहा गया है, शरीर में हल्कापन आता है, निरोगता आती है, विषयों के प्रति अनासक्ति होती है, शारीरिक कांति प्राप्त होती है, स्वर में मधुरता आती है, शरीर में खुशबू आती है, मल मूत्र में न्यूनता हो जाती है, कमी हो जाती है। इन सब को योग की पहली सीढ़ी समझा जाना चाहिए।
यहाँ पर ध्यान के महत्व को बताया गया है दूसरे अध्याय के कौन कौन से श्लोक में, 12वें में और 13वें में। तो आपको महत्व याद रखना है, पूछा जा सकता है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान का महत्व। 15वें श्लोक में कहा गया है, जो योग साधना में युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। यहाँ पर मुक्ति की बात की गई है 15वें श्लोक में, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आज का 12वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम है। प्राणायाम से चित्त स्थिर हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्राणायाम आपको याद रखना है कि प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम है और प्राणायाम से चित्त स्थिर हो जाता है। इस तरह की बात श्वेताश्वतर उपनिषद में कही गई है। आज का 13वां प्रश्न, प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि की बात श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है एवं सुबह, मध्य, सायं एवं अर्धरात्रि में नाड़ी शुद्धि करने को कहा गया है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि की बात की गई है कि नाड़ी की शुद्धि करना चाहिए और वह जो है कब कब करना चाहिए, सुबह, मध्य, सायं और अर्धरात्रि। आज का 14वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राणायाम के 3 प्रकार बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के 3 प्रकार आपको याद रखना है, वैसे भी आपको याद ही होंगे। 15वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में आसन के बारे में कहा गया है कि जिस आसन का अच्छे से अभ्यास हो जाए उस आसन में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ यही कहा गया है कि जिस आसन का अच्छे से अभ्यास हो उस आसन में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए यह नहीं बताया। आज का 16वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में बिछाने के लिए पूसा और अर्घ चरम की बात की गई है। यहाँ चरम लग गया है, चर्म होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा आप। अर्घ चर्म उसकी बात की गई है, गलत लग गया आप, लेकिन सही लिख लीजिएगा। 17वां प्रश्न, पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके प्राणायाम करने की बात की गई है। तो जो प्राणायाम आपको करना है वह पूर्व दिशा या उत्तर की तरफ मुँह करके आपको करना है, इस तरह की बात की गई है। 18वां प्रश्न है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि अधिक एवं कम भोजन को त्याग कर शास्त्र उन्नत आहार लेकर प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम जब हम करते हैं तब कैसे आहार को लेना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। 19वां प्रश्न, प्राणायाम के दौरान नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाकर प्राणायाम करना चाहिए। इनको आप नोट करते जाइएगा। 20वां प्रश्न, प्राणायाम के लाभ, नाड़ी शुद्धि हो जाने पर शरीर पर हल्कापन आ जाता है, शरीर कांतिमान हो जाता है, जठराग्नि में वृद्धि हो जाती है, नाद सुनाई देने लगता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के लाभ आपको मालूम हो जाना चाहिए, ये पूछे जाएंगे। 21वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रणव के स्वरूप को 3 प्रकार से बताया गया है। आ मतलब रेचक, उ मतलब पूरक, मा मतलब कुंभक। यहाँ पर प्रणव के स्वरूप मतलब ओम जो है, ओम को 3 प्रकार से बताया गया है। आ का मतलब रेचक कहा है, उ का मतलब पूरक, मा मतलब कुंभक। हमें रेचक, पूरक और कुंभक करना है। 22वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पूरक 16 मात्रा तक करना, पैरों से मस्तक तक श्वास को खींचें, रेचक 32 मात्रा तक एवं कुंभक 16 मात्रा तक करने की बात की गई है।
आपको ध्यान रखना है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पूरक, रेचक एवं कुंभक का अनुपात पूछा जा सकता है, तो आपको यह याद रखना है। 23वां प्रश्न, ऋषि याज्ञवल्क्य आर्य को बताते हैं कि जिन्होंने अपने शरीर को साध लिया है, आंतरिक शुद्धि हो चुकी है, आंतों की शुद्धि हो चुकी है, उन्हें 64 मात्रा तक कुंभक करना चाहिए। 64 मात्रा तक कुंभक किसे करना चाहिए, यह भी आपको मालूम हो। 24वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार जो साधक प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, वह यदि माता पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो, तब भी वह 3 वर्ष में इस पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार कि जो साधक प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, यदि वह माता पिता की हत्या करने वाला हो, मतलब विचार उसके मन में हो, तभी भी वह 3 वर्ष में इस पाप से मुक्त हो जाता है। 25वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय में कुल 23 श्लोक हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 6वें अध्याय में कुल 23 श्लोक हैं। 6वां अध्याय जो है आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने बताया कि कुल 23 श्लोक हैं। आज का 26वां प्रश्न, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में परमात्मा के स्वरूप एवं महिमा को समझाते हुए कहा गया है, कुछ बुद्धिमान स्वभाव को तो कुछ काल अर्थात समय को काल बताते हैं, क्योंकि वह मोह में फंसे हैं। वह ठीक से वास्तविक काल को नहीं जान पाते हैं। यह भगवान, यह ईश्वर की महिमा जिससे लोक में यह ब्रह्मचक्र प्रवर्तित होता है। यहाँ पर 6वें अध्याय के पहले श्लोक में परमात्मा के स्वरूप एवं महिमा की बात की गई है, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। आज का 27वां प्रश्न, 6वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, जिस ईश्वर के द्वारा यह जगत नित्य नियम से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप काल का भी काल करता है, गुणवान है, सर्वज्ञ है, उसी से प्रेरित होकर यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्रमवर्तित होता है, अर्थात उसका चिंतन करना चाहिए। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। 6वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है, ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए उस कर्म को करके उसका निरीक्षण, फिर उस आत्मा का पृथ्वी आदि तत्वों के साथ काल और अंतःकरण के सूक्ष्म गुणों के साथ अपने स्वरूप के गुणों का योग कराकर उस परमेश्वर का चिंतन करना, यही परमेश्वर का स्वरूप है। यहाँ भी ईश्वर की महिमा का ही वर्णन किया गया है 6वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। 29वां प्रश्न, ईश्वर प्राप्ति के साधन 3 मुख्य साधन बताए गए हैं, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के, कहाँ पर? श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं। कौन कौन से? कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। इनको आप नोट कर लें। आज का 30वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो नित्यों में नित्य, चेतन तत्वों में चेतन, सब जीवों का दाता, यह सबके लिए सांख्य योग के द्वारा ज्ञातव्य है। उस देव प्रकाश स्वरूप को जानकर वह साधक या योगी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में। इसको भी नोट कर लें। 31वां प्रश्न, 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, वहाँ न सूर्य, न चंद्र, न तारे प्रकाशित होते हैं, न बिजलियाँ चमकती हैं। यह सब ईश्वर के स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहा है, स्वयं नहीं जलते।
32वां प्रश्न, 6वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है कि इस त्रिलोक के मध्य एक हंस है, वही जल में पंच महाभूत रूपी देह में स्थित अग्नि है। उसी को जानकर पुरुष साधक योगी मृत्यु के पार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति के अन्य कोई साधन नहीं है। आज का 33वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार जिसका अंतःकरण राग आदि से शांत ना हो, जो आचार के प्रति श्रद्धा भाव ना रखता हो, उसे ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह भी वर्णन किया गया है कि किसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, किसको ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार किसको ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए या किसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न यह भी बन सकता है कौन से उपनिषद में यह बताया गया है कि किसको ज्ञान प्रदान करें, किसको ज्ञान प्रदान ना करें। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि जिसका अंतःकरण राग आदि से शांत ना हो, जो आचार के प्रति श्रद्धा भाव ना रखता हो, उसे ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। और जिस साधक की परमात्मा में अत्यंत भक्ति हो, गुरु के प्रति वैसी भक्ति हो जिस प्रकार की प्रति, उसे ही ज्ञान प्रदान करना चाहिए। मतलब परमात्मा से अत्यंत भक्ति है, अत्यंत लगाव है और गुरु के प्रति वैसी भक्ति है जैसे वह स्वयं के प्रति करता है, उसे ही हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।